दोस्तों, सीनियर सिटीजन को माननीय हाईकोर्ट ने एक ऐसा बड़ा तोहफा दे दिया है, उनको खुश होने का एक ऐसा कारण दे दिया है कि ऐसे जजमेंट को सुनकर ऐसे सीनियर सिटीजन की खुशी से बाँछें खिल जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक ऐसा जजमेंट लेके आया है जो कि एक नजीर बन चुका है, मिसाल बन चुका है। हाईकोर्ट का ये आदेश हाल ही में 4 अक्टूबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट की तरफ से पारित किया गया था, जो कि जिसका टाइटल था पूजा मेहता वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस जजमेंट की तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सीनियर सिटीजन के साथ क्या क्या होता आया है, उनके परिजन, उनके बेटा बहू उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं और सीनियर सिटीजन के पास क्या रास्ता होता है, ये तमाम बातें भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि तमाम सीनियर सिटीजन अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनके लालन पोषण में अपनी तमाम जमा पूंजी खो देते हैं, अपना तमाम सुनहरा वक्त खत्म कर देते हैं, उनके लिए एक आलीशान घर बना कर देते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी तमाम जिम्मेदारियां का वहन करते हैं। और जब ऐसे समय में वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके काम करने की शक्ति नहीं रहती, उनके कमाने का उनका पावर नहीं रहता, उनको दवा दारू की जरूरत पड़ती है, वो बीमार रहने लगते हैं और इसके साथ साथ चलने फिरने में, उठने बैठने में वो सक्षम नहीं रहते। तो ऐसे वक्त में जब उनका बेटा बहू या अन्य परिजन ध्यान नहीं रखते तो उनके सामने एक विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है और उनके मन में एक घुटन सी पैदा हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि ये बुजुर्ग, ये उम्र उनके पास आई तो क्यों आई, काश वो जवान रहते, उनकी उम्र ढलती नहीं तो उनको ऐसा वक्त नहीं देखना पड़ता। क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होने की वजह से उनके पास किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं होता, वो एक तरह से लाचार हो जाते हैं। कई जगह दोस्तों ऐसा देखने में आया है कि सीनियर सिटीजन के साथ उनका बेटा बहू बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि उनको वृद्धाश्रम में भी छोड़कर आ जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कई बेटा बहू अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ या बहू सास ससुर के साथ गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, उनके साथ अपमानजनक रवैया अपनाती है और तरह तरह का गलत व्यवहार उनके साथ किया जाता है। और इसके साथ साथ बहू बेटे अपने सुख के लिए बुजुर्ग माता पिता को, बहू अपने सास ससुर को एकाकी जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं और उनको शांति से जीवन निर्वाह करने के अपने अधिकार से वंचित कर देते हैं। एक तरह से उनको बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह के तमाम वो सीनियर सिटीजन जो इस तरह की बदहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बेटे बहू से परेशान हैं, तंग हैं, लाचार हैं, उनके लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश पारित किया गया है और उनके लिए ये एक खुश होने का सबब है। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है, तो ये आदेश उनके लिए खुशियों की एक सौगात लेकर आया है। और तमाम सीनियर सिटीजन के लिए ये आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम भारत देश में तमाम ऐसे कई सीनियर सिटीजन हैं जो कि बदहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनके हालात कठिन हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है, उनकी औलाद, उनकी बेटे बहू के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज करके मारपीट तक की जाती है, उनकी दवाई का इंतजाम नहीं किया जाता, उनको मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती, उनको यहाँ तक कि खाने तक नहीं दिया जाता। और ये सब सहने के लिए सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता बहुत ज्यादा मजबूर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है, तो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन दिया गया है, उस बेल आइकन बटन को आप जरूर पुश करें ताकि अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी पसंद है तो जैसे ही हम इस तरह के वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और इस प्रकार के वीडियोस आप देख सकें। और इसके साथ साथ ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कोई काम की जानकारी हमारे द्वारा दी गई है और इससे आपको कुछ जानने को, सीखने को मिला है, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और साथ ही हमारे जो नियमित व्यूअर हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते आए हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक जरूर करें। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको हाईकोर्ट के उस जजमेंट के हवाले से पूरी विस्तृत घटना बताऊंगा, कब कब क्या हुआ, बहू ने क्या किया, उसके बाद सास ससुर ने क्या किया और इस जजमेंट में हाईकोर्ट के क्या विचार थे। एक पति पत्नी थे जो कि काफी बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से एक घर बनाया था
और उस घर में एक बेटे को बड़े प्यार से उसकी शादी करके एक बहू को बड़े अरमानों के साथ उस घर में लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों उस लड़की ने, उस बहू ने उस घर में आते ही तूफान का रूप ले लिया। वह सास ससुर से बात बात पर झगड़ा करने लगी, उनको टोका टोकी करने लगी, उनके साथ गलत व्यवहार करने लगी और उनको तरह तरह से परेशान करने लगी। वक्त गुजरने के साथ उन सास ससुर में से ससुर की यानी कि उस बहू के ससुर की मृत्यु हो जाती है और ऐसे में वह सास अकेली पड़ जाती है। लेकिन इसके बाद उस बहू का व्यवहार और ज्यादा उसके प्रति क्रूर हो जाता है। वह उससे ज्यादा से ज्यादा बदमाशी और अनर्गल व्यवहार करने लगती है। वह सास को उठते बैठते सोते खाते डांटने लगती है, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगती है, गाली गलौज करने लगती है और टोका टोकी करती है। यहाँ तक कि वह पड़ोसियों से उसको बात नहीं करने देती, पड़ोसियों को घर में आने नहीं देती और सास को भी घर से बाहर नहीं जाने देती। इसके साथ साथ वक्त वक्त पर वह अपनी सास से बदतमीजी करने लगी, अनाप शनाप कुछ भी बकवास करने लगी और इस प्रकार से उसने अपनी सास का जीना दुभर कर दिया। ऐसी स्थिति में वह सास जो कि बुजुर्ग थी, सीनियर सिटीजन थी और बहू के तानों से तंग आकर, बहू के दुर्व्यवहार से तंग आकर कुड़ने लगी और बहुत ज्यादा परेशान रहने के साथ साथ मेंटली डिस्टर्ब भी रहने लगी। और इस प्रकार से उस बहू ने उस सास को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। और दोस्तों हद तो तब हो गई जब वो बहू जो सास उसको उस घर में ब्याह कर लेकर आई थी, अपनी सास को उस घर से जाने को कहने लगी, यानी कि बहू उस घर पर कब्जा जमाने लगी और उसने साफ साफ शब्दों में सास को यह कह दिया कि इस घर से चली जाए। उस घर से सास को निकालने लगी जो कि उसके पति ने बड़े अरमानों से उस घर को बनाया था और बड़े अरमानों से उस बहू को उस घर में ब्याह कर लेकर आए थे। लेकिन बहू अड़ गई और उस सास को उस घर से जाने को उसने कह दिया। ऐसे हालातों में तंग आकर उस सास ने अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एक अपील दायर की इस बात के लिए कि वह एक सीनियर सिटीजन है, उसने बड़े अरमानों से अपना घर बनाया था, बड़े अरमानों से अपने बच्चे की शादी की थी और एक बहू को घर लाई थी, लेकिन बहू उसे प्रताड़ित कर रही है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, इसलिए ऐसी बहू को उस घर से कोर्ट जाने का आदेश पारित करे। तो ऐसे में जब उस सास ने सेशन कोर्ट में ये अपील दायर की तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये देखने को आया कि उस बहू ने उस सास के प्रति पहले से एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, घरेलू हिंसा के तहत सास पर एक मुकदमा पहले से कर रखा है। अब एक तरफ सास ने डीएम और एडीएम के पावर के अंतर्गत कोर्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर रखा था और दूसरी तरफ बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक बहू के घरेलू हिंसा के प्रति अधिकारों के तहत सास पर मुकदमा कर रखा था। कोर्ट के सामने ये एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। अब चूंकि कानून में कोर्ट में सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वरीयता दी जाती है, उनको तरजीह दी जाती है और साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन की बात को एक अच्छे तरीके से कोर्ट के द्वारा सुना जाता है और साथ ही साथ उनकी बातों को एक सहानुभूति के नजरिए से भी देखा जाता है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला दे दिया और उस बहू को उसके घर से निकल जाने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन इससे बहू ने हार नहीं मानी, उसने हठधर्मी दिखाते हुए हाईकोर्ट में अपील कर दी सास के खिलाफ और इस घरेलू हिंसा के मैटर को वह हाईकोर्ट के सामने लेकर चली गई और हाईकोर्ट के सामने उसने अपील दायर कर दी। बहू ने यह कहा कि सास ससुर उसके साथ मारपीट करते थे, उसके साथ गाली गलौज करते थे, उसके साथ उनका दुर्व्यवहार था, बुरा व्यवहार था और वह इस बात से तंग आ चुकी है, इसलिए उसने सास को घर से निकल जाने को कहा। इसके साथ साथ उन लोगों ने मुझे घर से निकल जाने को कहा, मेरे साथ वो गाली गलौज करते थे, कई बार मारपीट करने की भी नौबत आई और इसके साथ साथ मुझे खाना भी टाइम पर नहीं देते थे और मुझे घर से निकल जाने को कहते थे। इस तरह से मुझे आर्थिक और शारीरिक रूप से मेरा उस घर में शोषण करते थे और तमाम तरह के हैरेसमेंट मेरे साथ किए जाते थे। इस तरह के आरोप बहू ने सास के प्रति लगाए और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बहू ने यह कहा कि उसको अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है, क्योंकि इस घर में मेरी शादी हुई है और इस घर में मुझे रहने दिया जाए, क्योंकि मुझे इस घर में रहने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट के सामने ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदगी भरा और मुश्किल भरा हो चुका था, क्योंकि सास ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था और वहीं पर बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू
घरेलू हिंसा के तहत केस दायर किया था। तो हाईकोर्ट के सामने ये एक मुश्किल सी स्थिति पैदा हो चुकी थी कि वो सीनियर सिटीजन एक्ट को वरीयता दे या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को वरीयता दे। हाईकोर्ट के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो चुकी थी, जहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट बुजुर्गों और वृद्ध माता पिता के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बना था, वहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा के लिए बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के पास यह स्थिति बन गई कि वह सीनियर सिटीजन एक्ट को वरीयता दे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को प्राथमिकता दे। ऐसी स्थिति पैदा होने पर हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर गहनता से विचार विमर्श किया, पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क को समझा और पूरे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद जो फैसला सुनाया वह सीनियर सिटीजन के लिए एक मिसाल बन चुका था और साथ ही साथ खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आया था। और इस फैसले ने माननीय हाईकोर्ट के प्रति सीनियर सिटीजन का रवैया बदल दिया, उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाईकोर्ट सीनियर सिटीजन के अधिकारों की रक्षा करता है और साथ ही उनका एक विश्वास कोर्ट में पैदा कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले ने सीनियर सिटीजन को इस देश में अमन और चैन से रहने के लिए आगे का एक रास्ता तय कर दिया। इस केस को एक नई दिशा देते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि सीनियर सिटीजन के मुद्दे पर यह देखना जरूरी होता है कि कहीं उनके आत्मसम्मान को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही, उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा, और अगर इस तरह के अपमानजनक और उनके दुर्व्यवहार के साक्ष्य अगर मौजूद हैं और अगर उनके साथ किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह का शोषण किया गया है और दुर्व्यवहार किया गया है और उनके साक्ष्य मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकार महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उनके घरेलू हिंसा और शारीरिक शोषण के लिए दिए गए हैं, उनके ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट को वरीयता दी जाएगी। और ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ऊपर वरीयता रखेगा और उसको वरीयता दी जाएगी। तो इस केस में जैसा कि सास ने बहू पर आरोप लगाए थे कि वह उसके साथ गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, उसका शोषण करती है, उसको किसी से बात नहीं करने देती, कहीं उठने बैठने नहीं देती, यहाँ तक कि खाना भी नहीं देती, और इसके साथ साथ तमाम तरह की पाबंदियां उस बहू ने सास पर लगा रखी थी। किसी से बात नहीं करने देती थी, आस पड़ोस में जाने नहीं देती थी, किसी पड़ोसी को उस घर में आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसको कहीं आने जाने की बंदिश थी, और इस तरह की तमाम पाबंदियां बहू ने सास पर लगा रखी थी। इसके साथ साथ बहू ने सास को तमाम तरह की गालियां, अपमान और कई तरह का शोषण बहू की तरफ से किया जा रहा था, और इस प्रकार उस बहू ने उस सास का जीना दूभर कर दिया था। तो इस प्रकार इस मैटर में सीनियर सिटीजन एक्ट को वरीयता देते हुए माननीय हाईकोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बहू के द्वारा किया गया मुकदमा खारिज कर दिया और सीधे सीधे सास के पक्ष और फेवर में अपना फैसला सुनाते हुए इस मुकदमे को पारित कर दिया। और ये फैसला सीनियर सिटीजन के लिए एक इतिहास बन गया, एक नजीर बन गया, एक मिसाल बन गया, और सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों के लिए एक खुशियों की सौगात बन गया। इस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिस घर को सास ससुर ने अपने मेहनत के पैसों से बनाया हो, जीवन भर की कमाई से बनाया हो, उस घर में उस बहू को कतई ये अधिकार नहीं है कि वह सास ससुर के प्रति अपमानजनक रवैया रखे, उनके साथ गाली गलौज करे, उनका अपमान करे या उनके खाने पीने का ध्यान न रखे। और चूंकि सीनियर सिटीजन अन्यत्र अपना घर नहीं बसा सकते, अन्यत्र कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते, उस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई से बना हुआ घर है और अब उनके पास कोई आसरा नहीं होता, इसलिए भी बहू को यह कतई अधिकार नहीं है कि वह सास या ससुर को उस घर से जाने को कहे। इसलिए सीनियर सिटीजन एक्ट के जो अधिकार होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के यानी कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के प्रति अधिकारों के केस से ज्यादा भारी होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं। और चूंकि बुजुर्गों को इस उम्र में, इस हालात में ज्यादा मदद की जरूरत होती है, ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। इस पर बहू ने यह कहा कि उसको इस घर में रहने दिया जाए, और साथ ही साथ उसके एडवोकेट पैनल ने भी हाईकोर्ट से ये अपील की कि बहू को रहने को अन्यत्र घर नहीं है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए उस बहू को इस घर में रहने दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि सास भी बीमार रहती है, उनकी उम्र भी अधिक है, और चूंकि सास ने बहू पर आरोप लगाए हैं कि बहू उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, गलत बयानबाजी करती है, मारपीट करती है और अपमानजनक रवैया रखती है, इसलिए उस घर में सास के साथ उस बहू को नहीं रहने दिया जा सकता, और इसलिए इस बहू की याचिका को हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया जाता है। और साथ ही हाईकोर्ट की
तरफ से बहू को यह निर्देशित किया जाता है कि बहू तत्काल रूप से सास का घर खाली कर दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हाईकोर्ट का ये आदेश 4 अक्टूबर 2024 को पारित किया गया था और ये आदेश सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ी खुशियों की सौगात और एक मिसाल बनकर आया। तो ये सारा वीडियो हमने आपको हाईकोर्ट के उस जजमेंट के हवाले से बताया है जो 4 अक्टूबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया था और ये पूजा मेहता वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां पर उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये जजमेंट आप हमसे पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करें और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन भी पुश कर दें। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।